जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ पर अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सबसे श्रेष्ठ कार्य मान रहे हैं। फिर भी पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम, युद्ध से पीछे हटने के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं दिख रहा। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को ही गुण मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान ने उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरा क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन यानी पीठ दिखाना ये दोनों नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिख रहा है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलमिदं विश्वमे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विश्वमे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण नहीं है। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछ रहे हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में विषाद होने से, हलचल होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं हो पाती। वास्तविक उद्देश्य क्या है मनुष्य का? कल्याण की जागृति। कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। शिष्यस्तेऽहम्। अब अर्जुन अपने कल्याण की बात पूछने पर मन में यह भाव पैदा करते हैं कि जय श्री कृष्ण, शिष्यस्तेऽहम्। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से ही पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा साधी माँ मेरे को शिक्षा दीजिए कहना नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना युद्ध से। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, यह बात रहती नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही भाव बना रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे, जिनकी मैं शरण हूँ, जो कराएंगे
वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम व्रज, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। कार्पण्य दोषो धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में या ना कहने में स्वतंत्र होता है, कार्पण्य दोषों पूछने में। दूसरी में जिसे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है, धर्म समूढ़ चेता। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। चौथी बात क्या थी? साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। तो हमें भी अपने गुरु की शरण ही होना चाहिए। तो इससे पहले के श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मान रहा हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।